नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 2 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज की सबसे बड़ी बिग और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कमाल कर दिया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने एक ऐसी तस्वीर इसरो के पास भेजी है, जैसे इसरो की ये तस्वीर मिली और उसके वैज्ञानिकों ने देखा वैसे ही उनके होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, और एक प्रकार से उनके अंदर खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी, क्योंकि चंद्रयान 2 ने कुछ ऐसा डेटा भेजा है जो इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है इसरो के। जी हाँ दोस्तों इसरो को कभी विश्वास भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और दोस्तों, जो ये डेटा भेजा हुआ है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इसरो को जो डेटा भेजा है, इस डेटा के बेसिस पर जी हाँ दोस्तों, अब हमारा कोई भी मिशन विफल नहीं होगा, एक ही बार में सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, ऐसा क्या उसमें तस्वीर में है। तो दोस्तों, डिटेल के साथ आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, वो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है और अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की सतह की तस्वीर भी कैद कर रहा है अपने कैमरे में। जी हाँ दोस्तों, उसका जो कैमरा है काफी हाई रेजोल्यूशन का कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, टेरेन मैपिंग कैमरा उसमें लगा हुआ है और एक एक पॉइंट वो देख रहा है चंद्रमा की सतह का। जी हाँ दोस्तों, काफी ऊंचाई से ही वो चंद्रमा के सतह की हर चीजों की निगरानी कर रहा है। इस तरह उस ऑर्बिटर के कैमरे को डिजाइन किया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो गई है, इसरो भी उसी का इस्तेमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है कि ऑटोमेटेड ये कैमरा अपने आप सारी चीजें करने लगेगा। अगर नाइट है, जी हाँ दोस्तों, अगर नाइट वहाँ अंधेरा है तो वो जी हाँ दोस्तों, उसमें से प्रकाश फ्लैश आएगा और फ्लैश के मदद से वहाँ पे रोशनी हो जाएगी और रोशनी के मदद से वो हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर ले सकता है। और इसी बीच एक तस्वीर इसरो को भेजा है और इसरो को जैसे तस्वीर मिली, इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और विदेश में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही नासा को भी इस तरह का डेटा अभी तक मिला है जो इसरो को मिला है। दोस्तों, नासा ने अथक प्रयास किया और अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा था वहां पे चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी वो पता नहीं लगा पाए जो ऑर्बिटर ने पता लगाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लेजर लाइट भी लगी हुई है। इस लेजर लाइट का इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा कि लेजर लाइट जब उसमें से निकलेगी ऑर्बिटर से, तो वो चंद्रमा की सतह के कुछ नीचे तक जाएगी और इससे ये पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसे खनिज पदार्थ तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही वहाँ पे लेजर लाइट पड़ेगी और उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं, वो गेस कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें सेंसर भी लगा हुआ है, वो गेस कर लेंगे कि चंद्रमा की सतह पर कौन ऐसी चीज मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, क्या यहाँ पे खनिज पदार्थ है, क्या यहाँ पे पानी है, क्या यहाँ पे पहले मानव बस्ती थी, क्या यहाँ पे पेड़ थे पहले। जी हाँ दोस्तों, क्या यहाँ पे और सारी चीजें थी जो प्रमाण दे सकते हैं चंद्रमा की सतह के बारे में। ये सारी चीजों को वो हूबहू सेंस कर लेगा। उसमें सेंसर लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो ऑर्बिटर का डिजाइन किया गया है, भारत में ही ऐसा डिजाइन है और किसी के पास ऐसा डिजाइन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नासा भी ऐसा डिजाइन नहीं कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, कि इसमें ऑटोमेटेड सारी चीजें चलें और सेंसर ऐसे स्ट्रॉन्ग सेंसर इसमें लगे हुए हैं कि पूरी तरह से मानव मस्तिष्क की तरह
काम करने वाले हैं। जैसे मानव सोच सकता है वैसे कैमरे में जो सेंसर लगे हुए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, उसकी मदद से जो ऑर्बिटर है ये अपने आप सेंस कर लेगा, मानव मस्तिष्क की तरह सोचने लगेगा और पूरा निचोड़ उसमें कैद कर लेगा अपने कैमरे में और ये इसरो के पास भेज देगा। अभी तक नासा भी ऐसा नहीं कर पाया है। वो टेक्नोलॉजी में कहीं बेहतर है हमसे, हम सबको पता है, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसरो ने किया है वो अभी तक नहीं कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें विश्व में इसरो का नाम हो रहा है और इसरो चंद्रयान 2 के मदद से बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, और जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा वही शक्तिशाली है, उसी के पास धन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी के पास बहुत सारा धन भी होगा और उसी की प्रशंसा हर जगह होगी और उस लिस्ट में हमारा भारत सबसे आगे है, अभी और देश पीछे हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर है, हम आपको बता देते हैं कि उस कैमरे में ऐसा क्या लिया गया है, ऐसा क्या तस्वीर इसरो के पास भेजा गया है जिससे सभी दंग रह गए हैं और नासा भी दंग रह गया। और दोस्तों जक्सा कंपनी को भी काफ़ी झटका लगा हुआ है इस जानकारी को पाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, वही भारत का मदद कर रहा है अगले मिशन के लिए, जैसे गगनयान और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया जाएगा उसमें जक्सा मदद करेगा भारत का। और ये जो निष्कर्ष उसके पास मिला है इससे वो भी काफ़ी दंग रह गया है। जी हाँ दोस्तों अब आपको मेन मुद्दे पर आते हैं, आपको अहम जानकारी देते हैं कि उस तस्वीर में ऐसा क्या है। तो दोस्तों चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी तरह से चक्कर लगा रहा है चंद्रमा के सतह का और वो 4400 चक्कर लगा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस दौरान उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है। और दोस्तों उस दौरान चंद्रमा की सतह का एक ऐसा हिस्सा तलाशा है जहां पे पूरी तरह से समतल है जमीन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि चंद्रमा की सतह पर ऐसा कहीं नहीं है कि बड़े बड़े गड्ढे ना हो, बड़े बड़े क्रेटर ना हो, लेकिन चंद्रमा की सतह पर एक ऐसा भी उसे स्थान मिला है जहां पूरी तरह से समतल है, वहां कोई गड्ढा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली खबर है ये, और ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि अभी तक वहां कोई जा नहीं पाया है, इसलिए किसी के पास डेटा ऐसा नहीं है किसी के पास अभी तक। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यही तस्वीर देखने के बाद इसरो, नासा और जक्सा सभी हैरान में पड़ गए हैं, सभी दंग रह गए हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह गया है, अवाक हो गए हैं। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अभी तक हम इतने सदियों बीत गए, इतने हमारे वैज्ञानिक खोज किए, लेकिन ऐसा स्थान कभी नहीं मिला। और हम बहुत खुश हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कमाल कर दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि समतल जो जमीन मिली है वहाँ पे, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इसरो को। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अभी तक जो मिशन हमारा विफल हो जाता था उसका कारण यही था कि चंद्रमा की सतह के बारे में हमें अच्छे से पता नहीं रहता था और इसी वजह से हमारा जो मिशन है विफल हो जाता था। लेकिन अब जो अगला मिशन होगा अब वो 100% पहली बार में सफल हो जाएगा। कारण आपको बता दें कि ये चंद्रमा की सतह पर जो स्थान मिला है, समतल जगह मिला है, यहीं पर अब चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा और इसके लिए वो भी जक्सा भी तैयारी कर लिया है भारत की मदद के लिए। और उसने कहा इसरो से कि आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए, ये स्थान बहुत अहम स्थान है और हमें देरी नहीं करनी चाहिए और इस स्थान पर हमें चंद्रयान 3 को जल्द से जल्द लैंड कर देना चाहिए और इतिहास रच देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत इतिहास रचने वाला है। वही स्थान पर अब चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा क्योंकि ये जगह पूरी तरह से समतल है, ना तो यहाँ पे गड्ढे हैं और ना ही कोई और चीज है जो बाधा दे सके अन्य मिशन को लॉन्च करने में। जी हाँ दोस्तों,